हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान में, जहां हम रोज़ाना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, रिसेंटली यूएसए ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इंडिया और फ्रांस ने मिलकर बनाया था, और वन ग्रिड वन इनिशिएटिव के तहत जो है हम सारे नेशंस को सोलर पैनल्स के तहत कनेक्ट करना चाहते थे। जब आई थिंक सीओपी मीटिंग हुई थी 21st सेशन, तो वहाँ पे इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। और एक ऐसा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको इंडिया में मिलेगा। ये पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे बड़ी खबर अब निकल कर आ रही है कि यूएसए ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है एज ए 101 मेंबर। ओके, ये यूएसए जो है 101st मेंबर रहेगा आईएसए का। तो चलिए देखते हैं यूएसए ज्वाइन होने के बाद किस तरह से प्रभाव रहेगा, और इस अलायंस की जो है एक ग्लोबल पहचान बनना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे कई सारे कंट्रीज इसको ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। तो बिफोर वी प्रोसीड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके और आपके सामने इसी तरह रोज़ाना अप टू डेट करंट अफेयर्स आपके सामने हम ला सकेंगे। लेट्स स्टार्ट। द यूएसए हैज़ ज्वाइन द इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड आईएसए। जी हाँ दोस्तों, आईएसए जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बेस्ड है, जो कि इंडिया और फ्रांस ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था पहले स्लाइड में ही, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर 2015 में इसको लॉन्च किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। और उसके बाद कई सारे कंट्रीज़ धीरे 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 ज्वाइन होते रहे। एंड जॉन केरी जो थे यूएस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय थे फॉर क्लाइमेट, तो उन्होंने बड़े ही गर्व के साथ कहा है कि हम इसको ज्वाइन होने के बाद, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनको पहले ही दावत दे चुके थे, उनको इन्विटेशन पहुंच चुका था कि आप आईएसए में ज्वाइन हो जाइएगा। तो उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनकी तरफ से, कोई रिप्लाई नहीं आया। बट फाइनली अभी जो एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं, ग्लासगो में, विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2026, तो वहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग आईएसए ज्वाइन करेंगे, राइट। एंड यूएसए बिकम द 101st कंट्री, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, हु हैज़ साइन दिस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, ताकि जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांसिशन हो रहा है फ्रॉम रिन्यूएबल टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ओके, सॉरी, फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी, जो सोलर पैनल्स जो यूज़ करके हम लोग एनर्जी को डेवलप करने वाले हैं, राइट। तो उसको जो है एक ग्लोबल एनर्जी ट्रांसिशन माना जा रहा है यूएस के द्वारा, और हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो है इनके मूव को वेलकम कर रही है तहे दिल से। एंड वी वेलकमिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज अ 101 मेंबर ऑफ आईएसए। जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो यूएसए ज्वाइन हो गया है आईएसए में, then we will also have our ties will be strengthened and further actions is to be discussed between them। और जो जिस तरह से स्टेप्स लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो एमिटिंग कंट्रीज़ है, वर्ल्ड एमिटिंग कंट्रीज जो कई सारे गैसेस को एमिट करते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, कई सारे से बड़े बड़े देश है, उसमें इंडिया भी मौजूद है, बट यूएसए का भी कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यूएसए जब इस तरह से अलायंस को ज्वाइन होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमको बदलाव देखने को मिलता है दोस्तों। उनकी इकोनॉमी बड़ी है, उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो भी बड़ा है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे से बहुत आगे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे दोनों के बीच में एक टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा, किस तरह से हम एनर्जी को क्लीन बना सकते हैं, किस तरह से हम एनवायरनमेंट को ग्रीन कर सकते हैं, राइट। तो कई सारे टेक्नोलॉजीज़ को हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं दोस्तों। एंड जॉन केरी इन्होंने ये भी कहा है कि वी आर हैप्पी टू जॉइन दिस आईएसए, क्योंकि पहली बार तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको कई बार इसकी आमंत्रित दी है, इनविटेशन दिया है। उसके बाद इन्होंने उसके डिटेल्स पे वर्कआउट किए और कई सारे प्रोसेस की जानकारी ली, और फाइनली ज्वाइन हो चुके हैं। और जो आईएसए के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो 101 जो मेंबर हैं, एक महत्वपूर्ण मेंबर हैं, जो एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है अपने आप में, राइट। और क्लाइमेट मिटिगेटिंग जो है, चेंज करने, जिस तरह से जो क्लाइमेट मिटिगेट हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल में लाने के लिए, क्लीन एनर्जी करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट देश हमारे साथ जुड़ गया है। तो हम लोगों को ऑब्वियसली आपस में जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ हैं, सोलर वैल्यूज़, वो एक्सचेंज होते हैं और टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज होती है।
ताकि हम लोग आगे हमारे देश में उनके मेथड्स को, उनकी मेथडोलॉजी को, उनकी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, देन वी विल आल्सो हैव मेजर कंट्रीब्यूशन ऑन दैट, राइट। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया और फ्रांस ने ISA को 2015 में लॉन्च हुआ था, जब COP21 मीटिंग हुई थी पेरिस में। 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील भी साइन हुई थी। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए थे उस वक्त, और इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस तरह के ISA अलायंस को भी लॉन्च कर दिया था। और हमारे जो फॉर्मर UN सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी जनरल बैन की मून, इन्होंने भी अटेंड किया इस लॉन्च को, एंड अलॉन्ग साइड विद द हेड ऑफ 120 नेशंस हु हैव सपोर्टेड दिस ISA, एंड दे हैव प्लेड्ज ऑल्सो कि हम लोग भी जो है आगे चलकर इसको पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए जो ऊर्जा है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। कई सारे डिफरेंट काम्स भी वर्कआउट किए जाते हैं इसके ज़रिए से, ताकि हमारे पास जो एक एनर्जी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारे पास भी कई सारे टारगेट्स हमने बनाए रखे हैं कि इतने गीगावाट एनर्जी हम जनरेट करेंगे फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से, राइट। एंड दिस फ्रेमवर्क एम्फेसिस delivering global relevance and local benefits to all the countries who are participated through ISA. They have this कई सारे एक्टिविटीज़ को, रेडीनेस को, कई सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को, राइट, और डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर टेक्नोलॉजीज़ किस तरह से किया जाता है, ये सारा कुछ अपने आप में एक्सचेंज होगा। एंड द अप्रोच एंड मेथड्स डिटेल इन द फ्रेमवर्क हैव ऑलरेडी delivered result with ISA building a solar project pipeline of nearly 5 gigawatt installed capacity। तो अभी तक इन्होंने 5 गीगावाट की जो कैपेसिटी है, जो सोलर पावर प्रोजेक्ट पाइपलाइन, इन्होंने ऑलरेडी जो है कई सारे बढ़िया रिजल्ट्स इसमें दिखाए हैं जबकि इन्होंने इंस्टॉल किया है ना। अप्रोच डिटेल इन दिस फ्रेमवर्क विल कल्मिनेट द विजन ऑफ इंटरकनेक्टेड ग्लोबल ग्रिड्स, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 1 सन 1 वोल्ट और 1 ग्रिड, ये हमारा लक्ष्य है। ओके, 1 सन 1 वोल्ट एंड 1 ग्रिड ड्यूरिंग द वर्ल्ड लीडर समिट 2026 में जब हुआ था, जो 2 नवंबर के दिन इसी महीने में जब UK के प्रेसिडेंसी में हुआ था, तो इसकी कई सारे चर्चा हुई, और इसी की चर्चा चलते हुए USA ने भी फाइनली एग्री कर लिया कि हाँ भाई, हम लोग भी ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि आपकी जो इनिशिएटिव को हम लोगों को भी जो है फ़ायदा मिल सके। ओके, अर्लियर एट COP26 द USA ऑल्सो जॉइन द स्टीयरिंग कमिटी ऑफ 1 सन 1 वोल्ट और 1 ग्रिड की एक स्टीयरिंग कमेटी भी हुई थी, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, UK, इंडिया, ओके, अलॉन्ग विद 80 कंट्रीज उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे भी USA, इवन दो अभी तक वो मेंबर नहीं बना था, बट पार्टिसिपेटेड इन दैट, कि वो जानना चाहता है कि इनके इनिशिएटिव्स क्या हैं और इस स्कीम के अंदर, इस सोलर अलायंस के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। एंड दिस ISA हेल्पिंग द लार्जर नेशन ग्लोबल कमिटमेंट, जो भी कमिटमेंट्स हैं आप सभी लोग जानते हैं, जब से 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील साइन हुए हैं, वहाँ पे उसके बाद कमिटमेंट किया जा रहा है कि हम कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करेंगे, ग्लोबल टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, राइट। रिसेंटली अब COP26 में आपने देखा होगा कि डिफॉरेस्टेशन एंड करने की बात की है 2030 तक। इसके पर भी मैंने डिटेल लेक्चर बनाया रखा है, हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे भी कमिटमेंट्स किए गए हैं, सेल्फ सस्टेन एनर्जी और अल्टरनेट एनर्जी और जॉब क्रिएशन के बारे में तरह तरह के जो है बातें उठाई गई थी, जो कि इंटरनेशनल अलायंस के द्वारा इसमें बात करने की थी, राइट। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। छोटा सा लेक्चर है और वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि USA ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है और कौन से ऐसे देश हैं USA को देखकर ज्वाइन होने वाले हैं अभी, और इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फंडिंग के ऊपर किस तरह से असर होगा, उसके जो कमिटमेंट्स हैं और जो टारगेट, जो इनिशिएटिव्स हैं, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये सारा कुछ देखेंगे आगे चलकर। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।